वेलकम टू टेकोयो। आज मैं आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। इसकी मदद से आप स्कूल, कॉलेज और अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स को मैनेज कर पाएंगे। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि आपको पेपर वर्क से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इसकी मदद से आपका सभी काम मोस्टली ऑनलाइन हो पाएगा। और अगर कोई चीज़ ऑनलाइन है, इसका मतलब उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि आपको अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी मदद कराएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है sms.tekoyo.in पर। यहाँ पर आपको डेमो 1, डेमो 2 और ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। ये बेसिकली इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स हैं और इनमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले डेमो 1 में जाकर बता देता हूँ। और हर वेबसाइट में एक लॉगिन का ऑप्शन ज़रूर होगा, और वहाँ पर यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो नाम लिख रखा है, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम होगा। यहाँ पर जो डिटेल्स होगी, मल्टीपल डिटेल्स, ये सभी आपके स्कूल के लिए ही होगी। आप अलग से डेमोज भी चेक कर सकते हैं। जो दूसरे डेमोज है वो सभी अलग से बने हुए होंगे, तो आप उसके अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पैनल दिखेगा। इस पैनल पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है। ये एडमिन, टीचर और स्टूडेंट सभी इसी के अंदर अपने आईडी पासवर्ड डालेंगे। और उन सभी की जो ईमेल्स है, एडमिन की जो ईमेल होगी और पासवर्ड होंगे, वो सभी हम बना के देंगे। और बाकी टीचर और स्टूडेंट को आप बनाकर उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एडमिन की एक ईमेल और पासवर्ड डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड होगा। यहाँ पर अलग अलग तरह से नोटिस दिखेंगे। यहाँ पर अगर आप इवेंट ऐड करेंगे तो वो दिखेंगे। और यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स और टोटल क्लासेस दिखेगी। यहाँ पर हम क्लासेस के सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर हर क्लास के नाम, उनके सेक्शन आएंगे। सेक्शन के साथ में आप यहाँ पर सिलेबस भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्सेज के अंदर हम सब्जेक्ट्स होंगे, ये कोर और अलग अलग तरह से होंगे, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पर क्लास के अंदर सेक्शन में जाके आप हर सेक्शन वाइज स्टूडेंट को देख सकते हैं, उनकी रूटीन्स को भी देख सकते हैं। अब मनते स्टूडेंट वाले टैब की तरफ यहाँ पर व्यू स्टूडेंट में जाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले उसकी क्लास सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद में उनका सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपको सभी स्टूडेंट दिख जाएंगे। यहाँ पर फ़ोटो लिख रखा है, यहाँ पर हम अपने हिसाब से कोई भी फ़ोटो डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये ईमेल दी हुई है, और यहाँ पर आप स्टूडेंट की ईमेल डालेंगे। और जब हम बनाएंगे स्टूडेंट का अकाउंट, तब हम आपको पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से आप स्टूडेंट को एडिट भी कर सकते हैं। अगर उनके कोई डिटेल्स में किसी ने गलत फिल कर दिया हो तो यहाँ से आप उनके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एज स्टूडेंट में जाएंगे। यहाँ पर उनका नाम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, और इसको अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो बाद में इसको रीसेट कर सकते हैं। और इस तरह से आप देख ही पा रहे होंगे, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए सभी चीज़ें हैं। और ईच स्टूडेंट को हर क्लास के हिसाब से और हर सेक्शन के हिसाब से आप असाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते टीचर वाले टैब की तरफ। ये भी काफ़ी सिमिलर है स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पर ये भी काफ़ी सिमिलर है स्टूडेंट वाले की तरह ही। यहाँ पर आप ईमेल होगी उनकी, और अलग से उनकी पूरी प्रोफाइल बनी होगी, और यहाँ से उनकी प्रोफाइल को आप एडिट भी कर सकते हो वो सब। लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम ऐड टीचर वाले सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर आप टीचर को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड हो सकता है। एड्रेस और बिल्कुल जैसे नॉर्मल तरीके से ऐड किया जाता है वैसे ही। अब यहाँ पर बढ़ते हैं एग्ज़ाम वाले सेक्शन की तरफ। अभी हमने करंट को एग्ज़ाम नहीं बना रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग तरह के एग्ज़ाम बना सकते हैं, जिसके अंदर टेस्ट वेट सभी आएंगे। जैसे मैं आपको क्रिएट एग्जाम वाले सेक्शन में जाके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी होगी, और क्लास के अंदर कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। अब यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, क्विज, असाइनमेंट, मिड टर्म, कुछ भी हो जिस तरह का हो, जिसके अंदर आपको मार्क्स देने होंगे, उसको ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर स्टार्ट और एंड वाला आपको सेलेक्ट कर देना। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम ऐड किया जाता है। ग्रेडिंग सिस्टम हर क्लास के हिसाब से आप बना सकते हो, और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है अगर आप क्लास के हिसाब से नहीं भी बनाए। लेकिन ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर क्लास में अलग अलग तरह से ग्रेड किया जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम बच्चों को ग्रेड्स नहीं देते, ए और बी करते हैं, और A+ ऐसे करते हैं, उसके बाद में परसेंटेज देते हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ से ग्रेड्स देख पाएंगे, और यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम ऐड करने के बाद में यहाँ से आप देख पाएंगे किस तरह से सिस्टम वर्क करता है। नोटिस वाला सेक्शन है, यहाँ से आप नोटिस बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट लिख के इसको सेव कर देता हूँ, और ये वाला जो टेस्ट वाला है यहाँ पर डैशबोर्ड में शो करेगा। तो इस हिसाब से आपका सभी लोगों को अलग से कुछ भेजना चाहते हैं तो अलग से दिखेगा। और स्टूडेंट और टीचर के हिसाब से अलग अलग भी सेटअप कर सकते हैं इसको। अब हम बढ़ते इवेंट वाले सेक्शन की ओर। जैसा कि आपको पता होगा 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे है, तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंस डे भी लिख सकते हैं।
और इससे पता चल जाएगा। लेकिन मैं इसको आधा ही छोड़ देता हूँ और ये आगे यहाँ पर अपडेट हो जाएगा जैसा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कटा हुआ है। इसका कारण ये है कि हम इसको डे के हिसाब से सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर पूरा दिन इंडिपेंडेंस डे रहेगा, तो ऐसे आराम से देखा जा सकता है। इसको आप अलग अलग टाइम के हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से सिलेबस अपलोड होता है, किस क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, उस हिसाब से आप सिलेबस सेलेक्ट कर सकते हो। किस इससे बच्चों को पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। यहाँ से डायरेक्ट PDF अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट नोट्स भी अपलोड कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उसी के लिए हो, एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। काम मोस्टली टीचर ही करेगा सिलेबस अपलोड करने का। यहाँ पर रूटीन ऐड की जाती है हर क्लास के हिसाब से। रूटीन मतलब टाइम टेबल आप ऐड कर सकते हैं और हर सेक्शन के हिसाब से अलग से टाइम टेबल बना सकते हैं। किस समय पर, किस डे पर और किस समय से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एकेडमिक सेटिंग है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेशन बनाना होता है, जो मैंने पहले से बना रखा है। उसके बाद में यहाँ पर सेमेस्टर आपको असाइन करना होगा। सेमेस्टर मैंने, अगर आप जैसे मान सकते हैं, अगर कोई स्कूल है तो आप 1 साल का पूरा सेमेस्टर ले सकते हैं, जैसे मैंने वो लिए लिख रखा था। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर क्लासेस सेट होती हैं। यहाँ पर अटेंडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अटेंडेंस बाय सेक्शन। यहाँ पर हम सेक्शन वाइज अटेंडेंस सेट होती है, यानी कि एक बच्चे की अटेंडेंस सिर्फ दिन में एक बार ली जा सकती है। यहाँ पर अटेंडेंस बाय कोर्स, यहाँ पर जिस टीचर को हमने असाइन कर रखा है जिस कोर्स के लिए, वही उस स्टूडेंट की उस समय अटेंडेंस ले पाएगा। इससे हर दिन की एक अटेंडेंस ना होकर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अटेंडेंस रहेगी उसकी। यहाँ से आप सेक्शन बना सकते हो, सेक्शन का रूम नंबर असाइन कर सकते हैं। यहाँ से कोर्स बना सकते हैं, कोर्स, जनरल, इलेक्टिव या फिर ऑप्शनल, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ से आप टीचर्स को असाइन कर सकते हैं क्लासेस में। यहाँ पर किसी भी एक टीचर को सेलेक्ट कीजिए, सेमेस्टर सेलेक्ट कीजिए, क्लास को सेलेक्ट कीजिए, सेक्शन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर देना होगा और यहाँ से आप सेव कर देंगे तो टीचर असाइन हो जाएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में ये डिसअलाउ रहता है, ये अलाउ फाइनल मार्क्स ऑन सबमिशन वाला। तो यहाँ पर ये जब आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे तब इसको आपको ऑन करना होगा, ताकि टीचर अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स प्रोवाइड कर सके। उनके बाद में उनकी ग्रेडिंग सिस्टम की मदद से रिजल्ट बन सके, ये उसके लिए होगा। यहाँ पर प्रमोशन वाला जो सिस्टम है, इसमें स्टूडेंट ऑटोमेटिकली प्रमोट होते रहते हैं, वो हम आपको आके बता देंगे। तो ये था हमारा एडमिन पैनल। अब मैं आपको टीचर डैशबोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लॉग आउट कर देते हैं और लॉग इन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने टीचर का ईमेल डाला, उसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड डाला। ये ईमेल और पासवर्ड एडमिन बनाता है और एडमिन के ईमेल और पासवर्ड हम प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से लॉग इन किया। अब यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे नॉर्मल सा जो डैशबोर्ड का इंटरफेस था एडमिन के लिए, वैसा का वैसे ही आ रहा है। यहाँ से आप स्टूडेंट को देख सकते हैं, टीचर्स को देख सकते हैं। इसमें स्पेशली हमें माय कोर्स वाले सेक्शन पर फोकस करना है। यहाँ पर हम लोड लिस्ट करेंगे और यहाँ पर हमने टीचर को जिस सब्जेक्ट के लिए असाइन किया था वो सब्जेक्ट आ गए हैं। यहाँ पर एक्शन में जाकर टीचर अटेंडेंस ले सकते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद में अटेंडेंस यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। और अगर कोई दूसरा टीचर अटेंडेंस वाले सेक्शन में क्लिक करेगा तो भी वो अटेंडेंस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक टाइम वाला सेक्शन हमने ऑन कर रखा था बाय सेक्शन वाला। अगर बाय कोर्स वाला सेलेक्ट करते तो हर टीचर अपने हिसाब से अलग से अटेंडेंस ले सकता था। तो अब हम जाएंगे फिर से कोर्स वाले सेक्शन में, लोड किया। एक्शन में जाके हम अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट असाइनमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप असाइनमेंट अगर बच्चों को देना चाहते हो तो आप असाइनमेंट की फाइल आप दे सकते हो उन्हें। इसके अलावा हम यहाँ पर असाइनमेंट को देख सकते हैं आपने कौन सा दे रखा है। यहाँ से हम मार्क्स दे सकते हैं। ये वाला हम अभी ऑन क्लिक करूँगा तो ये आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर एडमिन पैनल से ऑफ कर रखा था इसीलिए। और यहाँ पर व्यू फाइनल रिजल्ट वाला, तो यहाँ पर रिजल्ट शो करेंगे, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब एग्ज़ाम और ग्रेड वाले सिस्टम में जाते हैं। यहाँ पर जो करंटली जो एग्ज़ाम रन कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं, जो कि अभी हमने नहीं बना रखे हैं। और यहाँ से हम एग्ज़ाम बना सकते हैं। और यहाँ से ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है वो एडमिन ही बनाता है मोस्टली, क्योंकि हर ग्रेडिंग सिस्टम को बार बार चेंज तो किया नहीं जाता है, इसलिए एडमिन जो ग्रेडिंग सिस्टम बनाएगा वही टीचर यहाँ से सेलेक्ट करके एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं स्टूडेंट लॉगिन की तरफ लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हमें स्टूडेंट की आईडी डालनी है। ये स्टूडेंट की आईडी एडमिन ही प्रोवाइड कराए गए। ये इस तरह से स्टूडेंट को अपना डैशबोर्ड शो करेगा। यहाँ पर उनके नोटिस आ जाएंगे, यहाँ पर इवेंट्स चेक कर सकते हैं और यहाँ पर वो अपनी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अटेंडेंस लगाई थी, वो यहाँ पर प्रेजेंट आ गई।
उससे पहले भी हमने टेस्ट किया था, उस समय भी उस प्रेजेंट वाला सिस्टम था। जब हम अटेंडेंस लगाते हैं तो उसका समय भी यहाँ पर शो करता है, ताकि हमें पता चल सके कि अटेंडेंस मॉर्निंग में ली गई थी या फिर स्कूल के एंड होने के बाद में ली गई थी। यहाँ पर कोर्सेज देखे जा सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, अपने हर सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर ने उन्हें क्या मार्क्स दिए वो देख सकते हैं, और टीचर ने कौन से असाइनमेंट दिए हुए वो देख सकते हो। यहाँ पर एडमिन ने जो सिलेबस अपलोड कर रखा है, यहाँ से अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रूटीन है जो हमने अभी तक नहीं डाली है, लेकिन आप डाल सकते हैं, और इसके अंदर स्टूडेंट को दिख जाएगा उनके टाइम टेबल क्या है। तो ये था हमारा एडमिन पैनल, टीचर पैनल और स्टूडेंट पैनल, और ये है हमारा टेकोयो का SMS सिस्टम। यहाँ पर अब हमारा मोबाइल नंबर आप देख पा रहे होंगे, तो वहाँ से आप कॉल करके इसके बारे में फर्दर इंक्वायरीज ले सकते हैं।